अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने पैराबोला पढ़ लिया है. वी हैव डिस्कस्ड एलिप्स, राइट? पैराबोला, ऑल 4 केसेस. प्लस शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स. वर्टेक्स जब शिफ्ट करते हैं, लाइक यहाँ से हमने एक्स एक्स ओरिजिन की जगह हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन की जगह हमने कुछ ऐसा शिफ्ट कर दिया. हमने सारे केसेस पढ़े. सिमिलरली एलिप्स, ellipse also have 2 cases, right? One is x-axis is a major axis, another is y-axis is a major axis. हमने ये पढ़ा. यहाँ पे हम क्या करते हैं? शिफ्टिंग ऑफ सेंटर होता है, राइट? जैसे एलिप्स है, इसका सेंटर भी ओरिजिन पे है, अब उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो इक्वेशन चेंज हो जाती है. फिर हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली इन दोनों की, राइट? नाउ सपोज ये मेरा एक एलिप्स है, ठीक है? अब सपोज इसका सेंटर 2,3 पे, ठीक है? और इसका A 4A B 3 है. क्या आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो? कैन यू प्लीज राइट द इक्वेशन? मेरे स्क्रीन पे मत लिखो, अपने स्क्रीन पे लिखो. आज हम इस केस पे, ऐसे केस पे हम क्या करेंगे? हम सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे. अभी कोचिंग है कि दोपहर में? तो ठीक है, क्या है इक्वेशन? x माइनस 2 स्क्वायर बाय 16 प्लस y माइनस 3 स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1. कितनों का ये आया? हाउ मेनी गॉट दिस? सबका ये आया? तो ठीक है, तो इक्वेशन आ गई. ओके, कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ इस डायरेक्ट्रिक्स? क्या मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता सकते हो? क्या होगी? पहले आपको ई निकालना पड़ेगा. ई निकालो. ई क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 3 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर. यही आ रहा है अंडर रूट 7/4. आया? चलो ठीक है, मेरा ई आ गया अंडर रूट 7/4. अब देखो, जब मेरा एलिप्स सेंटर पे था तो मेरा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था? a बाई ई माइनस ए बाई ई. लेकिन अब मेरा कहां पे है? 2,3 पे. तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट क्या होगा? ये विल आई राइट 2 प्लस ए बाई ई, और ये क्या हो जाएगा मेरा?
2 माइनस ए बाई ई। ओरिजिन था तो प्लस ए बाई ई माइनस ए बाई ई, लेकिन अब ये 2,3 है तो क्या होगा, 2 पे प्लस होगा ए बाई ई और 2 पे माइनस होगा ए बाई ई। समझ रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूं? तो 2 पे प्लस ए बाई ई, 2 पे माइनस ए बाई ई, तो क्या हो जाएगी डायरेक्टेड की इक्वेशन, x इक्वल टू 2 प्लस ए बाई ई, 2 प्लस 16 by root 7 and x equal to 2 minus 16 by root 7। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? आ रहा है? ठीक है। यस संजय, क्या हुआ? ये पूछो भाई। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का एक्सप्लेन। देखो, मैं जब मेरा सेंटर ओरिजिन पे होता है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ए बाई ई माइनस ए बाई, इतना पता है आपको? मतलब सेंटर से राइट में ए बाई ई, सेंटर से लेफ्ट में ए बाई ई। अब सेंटर मेरा 2 पे है तो मैं ए बाई ई राइट जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस ए बाई ई हो जाएगा, और ए बाई ई लेफ्ट जाऊंगा तो 2 माइनस ए बाई ई हो जाएगा। आया समझ में? तो ठीक है स्टूडेंट, फोकस। फोकस क्या होगा? अब देखो, जब ओरिजिन पे होता था सेंटर तो ए ई माइनस ए ई कॉमा 0 होता था। इस केस में क्या होगा, 2 प्लस ए ई, 2 माइनस ए ई कॉमा 0। व्हाट विल बी द जनरल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? देखो, अगर आप सेंटर को एच के कर देते हो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एच प्लस ए बाई ई, एक्स इक्वल टू एच माइनस ए बाई ई। आ रहा है हर्षल समझ में? देखो, मैं एच के टर्म से नहीं पढ़ा रहा क्योंकि कंफ्यूजिंग लगता है। आप ऐसे भी याद रखोगे तो आपको एच के भी याद रहेगा। समझ रहे हो ना? फिर एच के लेते हो तो आप टेंशन में आ जाते हो, इसलिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू करवा रहा हूँ। चलो ठीक है, क्या फाइन फोकस। फोकस क्या हो जाएगा, देखो हर्षल, अगर जर्नल इक्वेशन चाहिए, ये एच के तो ये क्या हो जाएगा, एच प्लस ए ई कॉमा के, और ये क्या हो जाएगा, एच माइनस ए ई। लेकिन इसमें क्या होगा, अब देखो 2 प्लस ए ई, तो 2 प्लस ए ई क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 7 कॉमा 3, और ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 7 कॉमा 3। कितनों को आ रहा है ये? बन रहा है, इजी है राइट? यस कौस्तुभ, क्या डाउट है पूछो। देखो, जब मेरा सेंटर 0 पे होता है, 0,0 पे, तो मेरा क्या होता है, 0 प्लस ए, 0 माइनस ए। अब सेंटर मेरा 2,3 पे है तो मैं एक्स एक्सिस में राइट साइड मूव कर रहा हूं, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ए ई ऐड कर दूंगा, तो 2 प्लस ए ई, ए मेरा 4 है, ई 7, रूट 7 बाय 4 है, ए ई रूट 7 हो जाएगा, 2 प्लस रूट 7 कॉमा 3, और लेफ्ट साइड जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 7 कॉमा 3। आया समझ में? तो ठीक है, ये हो गया।
ओके, इसका वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स क्या होता है? राइट साइड ए, लेफ्ट साइड ए, राइट? ये मेरा क्या, एलिप्स। देखो, तो सेंटर पे होता है एलिप्स, तो राइट साइड है लेफ्ट साइड है करते हैं। सेंटर पे एलिप्स है, तो ये क्या होता था? ये a कॉमा 0 होता था, ये माइनस a कॉमा 0। तो ये पॉइंट क्या होगा? 2 + a क्या हो जाएगा? 6,3। और ये हो जाएगा 2 - a -2,3। तो क्या हो जाएगा? वर्टेक्स 6,3 -2,3। आया आपको? राइट? मैं बस राइट साइड और लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूं और कुछ नहीं। हाँ वेदांत, क्या हुआ? हर्षल, देखो ये 2,3 है मेरा सेंटर। मैं राइट साइड ए मूव करूंगा तो एक वर्टेक्स आ जाएगा, लेफ्ट साइड ए मूव करूंगा तो दूसरा वर्टेक्स आ जाएगा। तो देखो ये क्या होगा, 2 + 4,3, और ये हो जाएगा 2 - 4,3। आया समझ में हर्षल? बस लेफ्ट और राइट मूव कर रहा हूं। अब इसमें क्या करते हो, ओरिजिन के केस में 0 + a 0 - a करते हो। यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 + a 2 - a। ठीक है, अब देखो इसमें मेजर एक्सिस क्या होगा, व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस? वाई चेंज नहीं होगा। देखो आपका मेजर एक्सिस में मूव कर रहे हो तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हो, या मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस केस में जो दूसरा पैराबोला है, इसमें आप वाई एक्सिस के अलोंग यूज करते हो। यस, इसमें मेजर एक्सिस वाई है तो इसमें वाई के अलोंग मूव करोगे। इस पे आएंगे हम, बट ये क्या है, मेरा मेजर एक्सिस अभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है। इक्वेशन मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? मेरा मेजर एक्सिस क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा, y = 3। y = 3 मेरा मेजर एक्सिस क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y क्या है उस पे, y 3 है, y = 3 होगा। और माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? माइनर एक्सिस पैरेलल टू क्या है मेरा, एक्स एक्सिस है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशन हो जाएगी x = 2। x = 2। यहां तक आया समझ में? ठीक है, अच्छा मैंने कोऑर्डिनेट से मिटा दिए। ये मेरा पॉइंट है 2,3। तो मेरा एक्स, मेजर एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी ये y = 3, और माइनर एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x = 2। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों होंगे मेजर एंड माइनर। सेंटर तो पता है 2,3। डायमीटर वही होगी, डायमीटर देखो अब यहां से ऐसे आएगी, ये डायमीटर हो जाएगी। कॉर्ड पता है आपको, फोकल कॉर्ड जो फोकस से जाती है।
डबल ऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर रहती है। लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ सेम रहेगी 2b² बाय a। लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ सेम रहेगी। ओके, अब लेटेस्ट सेक्टम के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। लेटेस्ट सेक्टम के कोऑर्डिनेट्स, अब देखो ये फोकस की लेंथ, ये फोकस क्या था मेरा 2 + √7/3 और ये फोकस था मेरा 2 - √7/3, 3 सॉरी। अब लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा, दोनों के ऊपर नीचे जाएगा ऐसा परपेंडिकुलर। सपोज मेरा लेटेस्ट सेक्टम हो गया ये, अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे लेटेस्ट सेक्टम के। अब देखो जब पैराबोला मेरा ओरिजिन पे रहता था, अब ट्राई करो लिखने का, तो आप कैसे लिखते थे AE, b²/a, ये होता था क्या AE, -b²/a। वैसे यहां पे क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स, ये हो जाएगा 2 + √7, अब देखो ये 3 + b², ba क्या था मेरा 4, b3, तो देखो b²/a कितना हो जाएगा 9/4, राइट, b²/a। लेकिन 9/4 किस पे ऐड होगा, फोकस कैसे निकाले, फोकस कुछ नहीं है 2 + ae है। जैसे इसमें फोकस 0 होता है जब सेंटर पे, तो ये ae होता है, तो ये 2 + ae हो जाएगा, 2 से राइट, और ये हो जाएगा 2 - ae। हमने e ऑलरेडी निकाल लिया है, e हमारा आया इसको सॉल्व करके √7/4। तो क्या हो जाएगा देखो, अब देखो 3 + b²/a, 3 - b²/a, राइट, क्योंकि अब मैं 3 पे ऊपर मूव कर रहा हूं, ये लेंथ है मेरी b²/a और ये लेंथ है मेरी b²/a, नीचे जाते तो -b²/a हो जाता है ये। तो ऊपर जाऊंगा b²/a तो कितना हो जाएगा 3 + 9/4 और ये हो जाएगा मेरा 2 + √7, 3 - 9/4। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस। आदर्श आ रहा है, प्रतीक, समीर, करमजोत, यस मानव, क्या डाउट है पूछो। सर एक्चुअली वो लेट ज्वाइन हुआ था थोड़ा। कुछ भी नहीं आ रहा मतलब, सर जो अभी वाला सर लेटेस्ट रेक्टम नहीं आया सर। बाकी आया, यस सर। चलो ठीक है, नहीं अगर कुछ भी नहीं आया तो मैं अगेन रिपीट कर सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है आपको इतना पता है, ये ऊपर b²/a होता है और नीचे b²/a होता है, इतना पता है आपको मानव। यस सर। तो देखो क्यों, और ये क्या होता था, ये फोकस होता था AE, तो AE, b²/a, AE, -b²/a, जब सेंटर मेरा 0, 0 पे था। अब सेंटर मेरा 2, 3 पे है, तो देखो ये पॉइंट तो 2 + ae हो जाएगा, तो 2 + √7 हो गया और ये 2 - √7 हो गया, राइट, फोकस का। अब देखो फोकस के ऊपर जाओ तो 2 + √7, तो फोकस का पॉइंट ऊपर भी वही रहेगा, नीचे भी वही रहेगा। अब देखो ये लेटेस्ट रेक्टम का जो y एक्सिस है वो कैसे चेंज हो रहा है, ऊपर b²/a जाओ, अब b²/a मेरा 9/4 है, किसके ऊपर जाओ 3 के ऊपर जाओ, तो 3 के ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा 3 + 9/4 होगा, 3 के नीचे जाऊंगा तो 3 - 9/4 होगा। आ रहा है समझ में मानव, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 - √7, 3 + 9/4, ये फोकस का कोऑर्डिनेट, और ये 3 से ऊपर कितना b²/a जा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा
2 minus root 7 comma 3 minus 9/4. आया? हर्षल आया? ठीक है, तो लेटेस्ट एक्टम भी निकल गया। अब ये रिलेशन सेम है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ये सेम है मेरा। फोकल रेडियाई वही रहेगा कॉन्सेप्ट, फोकल रेडियाई का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। फोकल रेडियाई क्या है? फोकस से डिस्टेंस। और सम क्या होता है दोनों का? सम होता है 2a। सेम कॉन्सेप्ट सर। सो लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स 2 प्लस ए और कॉमा 3 प्लस बी स्क्वायर बाय ए होंगे ना? हाँ, प्लस और नीचे वाला माइनस। ओके सर। तो ठीक है, अब देखो सपोज ये दो फोकस है मेरे, ये पॉइंट लिया मैंने एक x, तो देखो ये सपोज f1 है, ये f2 है। देखो f1x प्लस f2x इज इक्वल टू 2a, वही रहेगा कॉन्सेप्ट। ये मेरा फोकल रेडियाई है और ये भी मेरा फोकल रेडियाई है। तो आप शिफ्ट करोगे तो देखो कुछ चीजें चेंज नहीं होती है। ये फंडा क्या? f1a f1x प्लस f2x इक्वल टू 2a, ये कभी चेंज नहीं होगा। लेटेस्ट एक्टम चेंज नहीं होगा और रिलेशन ये चेंज नहीं होगा। बाकी चीजें जब भी पोजीशन चेंज करो तो चेंज हो जाती है, राइट? जैसे पैराबोला में भी आपका लेटेस्ट एक्टम कभी चेंज नहीं होता, 4 ही रहता है, राइट? आपका a कभी चेंज नहीं होता शिफ्ट करो तो, वैसे इसमें भी ये चीजें चेंज नहीं होती। ठीक है, अब देखो व्हेन वी वांट टू सी पैराबोला इन ऑपोजिट वे, ये अब मेरा पैराबोला है। अब इसमें क्या है? इसमें मेरा x एक्सिस y एक्सिस शिफ्ट किया मैंने, सपोज मतलब मैंने सेंटर शिफ्ट कर दिया। सपोज मैं ऐसा सेंटर शिफ्ट कर दिया, कुछ सेंटर हो गया 1,2। a है मेरा h, सॉरी सेंटर मेरा h के ले लो, अब जर्नल फॉर्म में लिखते हैं, सेंटर मेरा h के हो गया। ठीक है, a मेरा a ही रहेगा, b मेरा b रहेगा, e मेरा e रहेगा। a क्या है मेरा? लेंथ ऑफ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, b है मेरा हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, e है मेरा एसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो इक्वेशन निकालते हैं। अरे हाँ, मैं कोई स्टोरी तो ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x बाय h का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, where b is more than a. How many agree with this? How many agree with this? क्या आप इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख सकते हो? क्या आप इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख सकते हो? ये मिटा दो ये पोर्शन, कहीं और लिखता हूं मैं। चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? देखो इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगा, ये ऊपर और एक नीचे। अब y एक्सिस के अलोंग सारे चेंजेस, ये क्या है मेरा?
सेंटर है, मेजर एक्सिस, और ये मेरा माइनर एक्सिस। तो ठीक है, कौस्तुभ एच नहीं के। अब देखो वाई एक्सिस की ये लेंथ कितना है मेरा, b बाई ई है। ये लेंथ कितना है मेरा, b बाई ई। लेकिन ये b बाई ई ऊपर सेंटर से, b बाई ई नीचे सेंटर से। तो क्या हो जाएगा, y पे ऊपर करो तो क्या होगा, k y x इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू k प्लस b बाई ई, y इक्वल टू k माइनस b बाई ई। कितनों का आया, ऐसे आया। हाउ मेनी अंडरस्टूड, क्या किया मैंने। कौस्तुभ आ गया, वेदांत, शिवम, यस आलोक, क्या डाउट है, साक्षी, सोहेल। देखो जब आपका पैराबोल एलिप्स ओरिजिन के ये सपोज सेंटर पे, तो ये क्या होता है, b बाई ई, ये होता है माइनस b बाई ई, मतलब जी y के ऊपर b बाई ई, y में नीचे b बाई ई। देखो अब मैंने इसको सेंटर को उठा के h कोमा k पे कर दिया, तो मैं b बाई ई ऊपर जा रहा हूं, किसके, k के ऊपर जा रहा हूं, k के ऊपर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, k प्लस b बाई ई, और ये मैं k के नीचे b बाई ई जा रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, k माइनस b बाई ई। आया आलोक, साक्षी। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू k प्लस b बाई ई, y इक्वल टू k माइनस b बाई। आलोक को आ गया। साक्षी, और कौन था, एक और था, हवारी। साक्षी को आ गया। सोहेल आया, चलो गुड, ठीक है। फोकस क्या हो जाएगा, अब देखो ये बीई ऊपर जाऊंगा मैं, और ये बीई नीचे आऊंगा, तो क्या हो जाएगा फोकस, सॉरी जीरो नहीं, h कॉमा k प्लस b बाई ई, h कॉमा k माइनस b बाई, k माइनस b बाई। करेक्ट है क्या, ये मैंने सही किया है। चलो ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्या है, वर्टेक्स। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर k प्लस बी ई नहीं होगा क्या, b बाय ई होगा k प्लस फोकस में। फोकस में तो बीई है, तो सर आपने k प्लस b बाय ई मतलब बोला। गलत बोल दिया। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, फोकस होगा आपका k प्लस बीई, k माइनस बीई। सर इक्वेशन नहीं समझे सर। कौन सी इक्वेशन ये, हाँ सर। ये तो पॉइंट है। देखो एक्स एक्सिस तो मेरा एच ही रहेगा, मैं वाई के और ये भी मेरा, अब देखो ये क्या होगा, k प्लस बीई होगा, ये k माइनस बीई होगा, क्यों, मैं ऊपर k के ऊपर मूव कर रहा हूँ ना बीई, और ये k के नीचे मूव कर रहा हूँ, तो हो जाएगा h कॉमा k प्लस बीई, ये होगा h कॉमा k माइनस बीई। देखो तो ये मेरा मेजर एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो मेरा x कोऑर्डिनेट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। देखो पिछले में x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, y चेंज नहीं हो रहा था, इसमें x चेंज नहीं होगा, इसमें y चेंज होगा, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब देखो ये वर्टेक्स क्या होता है, b मूव होता है कहां से, सेंटर से, और नीचे भी b मूव होता है कहां से, सेंटर से। तो मेरा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, h कॉमा k प्लस बी, ये हो जाएगा h कॉमा k माइनस बी। देखो सब y एक्सिस ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सिमिलैरिटी है,
कितनों को आया? देखो आपका ट्रिग्नोमेट्री और ये हो गया ना कॉनिक्स, आपका 50% 11 खत्म, 11th खत्म हो गया, तो 11 में कुछ बचा नहीं है। एपी आता है आपको, जीपी इजी है, सेट सिलेक्शन तो आपको स्कूल में पता ही होगा, इजी हो रहा है वो, ठीक है। मेजर एक्सिस क्या है मेरा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या है? पैरेलल टू, क्या नहीं समझा सोहेल? पहले आप ये बताओ, टाइम पे आए थे, लेट ज्वाइन किए? हाँ इसलिए नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा ये बताओ। देखो आप लेट मत आया करो, आपके 2 मिनट से आपको कुछ नहीं, 2 घंटे वेस्ट होंगे आपके। चलो ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा? मैं समझाता हूं। x इक्वल टू दिमाग से निकल गया क्लास करके, ओके ठीक है, ध्यान रखो प्लीज। हाँ मैं फिर से समझा रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की इक्वेशन लिखो, मैं बाकियों को समझाता हूँ। देखो देखो जब मेरा एलिप्स सेंटर मेरा ओरिजिन पे होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाता है? बी बाई ई माइनस बी बाई ई, ठीक है। फोकस क्या होता है? 0 कॉमा बीई, 0 कॉमा माइनस बीई। 1 नहीं वो मैंने कंप्लीट नहीं किया, आप कंप्लीट करो, ठीक है। और मेरा ये वर्टेक्स हो जाता है 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी। इतना आ रहा है आप सबको? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, नाउ आई एम चेंजिंग ओरिजिन, सेंटर, सेंटर में h कॉमा k पे ले गया, तो इन तीनों पे y, देखो x एक्सिस मेरा 0 पे था, तो ये 0 था दोनों, लेकिन अब मेरा x एक्सिस h पे आ गया, तो ये h हो जाएगा। और y एक्सिस मेरा k पे आ गया, तो तीनों पे सब पे k ऐड हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी अब डायरेक्ट्रिक्स की, बीई प्लस के माइनस बीई प्लस के। फोकस हो जाएगा h कॉमा बीई प्लस के, ये हो जाएगा h कॉमा के माइनस बी, ऐसा। h माइनस h माइनस h कॉमा के माइनस बीई, ये हो जाएगा k प्लस बीई, h कॉमा के प्लस बीई। यस, 0 को h से रिप्लेस किया है, बस इतना याद रखो। और y एक्सिस में सब जगह k ऐड कर दो, ठीक है। नहीं, जब x मेजर एक्सिस था, जब x मेजर एक्सिस था, तो हमने हर जगह x को ऐड किया। देखो जब मेरा x मेजर एक्सिस होगा, तो मैं हर जगह x को ऐड करूंगा। जैसे ए ई कॉमा 0 है, तो ये हो जाएगा h प्लस ए ई कॉमा के, ये हो जाएगा h माइनस ए ई कॉमा के। तो ठीक है, डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखो, इसमें पूरा टाइम लग जाएगा, फिर बाकी कैसे करेंगे, ठीक है। मेजर माइनर एक्सिस कौन सा है मेरा? माइनर एक्सिस मेरा ये है, पैरेलल टू विच एक्सिस? पैरेलल टू, सॉरी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू के, और मेरा x इक्वल टू h,
और मेरा म्यूट हो जाओ। मेरा माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू के। प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के माइनर एंड मेजर। सेंटर मेरा h के पे हो जाएगा, बाकी सब आपको पता है। लेटर सेक्टम हो जाएगा 2a² b। अब देखो लेटर सेक्टम के कोऑर्डिनेट्स, लेटर सेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्चुअली आज मुझे हाइपरबोला खत्म करने का प्लान है मेरा, और कुछ क्वेश्चन लेने थे मुझे इंपॉर्टेंट। ये लेटर सेक्टम हो गया, ये फोकस है, क्या हो जाएगा h k प्लस बीई, ये हो जाएगा h k माइनस बीई। एक्चुअली हाइपरबोला एलिप्स के सिमिलर है। हाइपरबोला 10 मिनट का टॉपिक है, एलिप्स का सिमिलर भाई। आप ही तो बोले 2 घंटे से नहीं पढ़ा जाता, 1.5 करो, तो हमने 1.5 कर दिया, इसलिए हमने क्लास की टाइमिंग चेंज की। चलो ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड कितना मूव कर रहा है मेरा, b² बाय ए, सो a² बाय b, और लेफ्ट साइड कितना मूव कर रहा है a² बाय b। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, h प्लस a² बाय b कॉमा k प्लस बीई। h माइनस a² बाय b अपॉन k प्लस बीई, ये हो जाएगा दिस इज हैप्पीनेस ऑफ 11th क्लास, वेलकम टू 11th। ठीक है, h प्लस a² बाय b कॉमा k माइनस बीई, h प्लस a² बाय b k से k a माइनस। ओके, कितनों को आया समझ में? यस वेदांत, कंचन, क्या डाउट है? युगांश को आ गया, आदर्श आया, यस आई अगेन एक्सप्लेन। देखो अब लेटर सेक्टम इसका लेफ्ट राइट मूव होता है। देखो लेटर सेक्टम का फॉर्मूला क्या है, 2a² बाय b, 2a² बाय b। इसके लिए मतलब क्या, राइट साइड a² बाय b मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड a² बाय b मूव कर रहा हूँ। तो x एक्सिस में राइट साइड होगा तो क्या होगा, h प्लस a² बाय b। h के लेफ्ट साइड जाऊंगा तो क्या होगा, h माइनस a² बाय b। और फोकस y कोऑर्डिनेट फोकस का हो जाएगा k प्लस बीई, k प्लस बीई। इधर भी देखो राइट साइड a² बाय b मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड a² बाय b मूव कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा h प्लस a² बाय b, h माइनस a² बाय b, k माइनस b, k माइनस b, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं। देखो मैं फोकस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूँ, राइट, मतलब मैं ये y x एक्सिस में मोशन हो रहा है, ये मोशन x एक्सिस में, ये मोशन भी x एक्सिस में हो रहा है, x एक्सिस के पैरेलल। तो ये देखो h माइनस बीई, h माइनस बीई, क्योंकि लेटर सेक्टम है, लेटर सेक्टम के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं। k माइनस बी मेरा फोकस है, k प्लस बी, k माइनस बी, क्योंकि सेंटर h, k पे है, इसलिए
सेंटर मेरा h, k पे है, इसलिए मूव कर रहा हूँ ऊपर नीचे। चलो आगे, फाइनली सोहेल को आया, वेरी गुड। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ फोकस मेरा ऊपर नीचे मूव करेगा, 2 फोकस है एलिप्स में। चलो ठीक है, अब देखो हाइपरबोला क्या है, 99% एलिप्स, 1% चेंज है। पहले सिमिलैरिटी बताओ या डिफरेंस बताओ स्टूडेंट्स, आप बताओ। सर वो तोड़ के उल्टा कर दे। अच्छा ठीक है, पहले डिफरेंसेस बता दूं, सिमिलैरिटीज। ठीक है, अबे बोल रहा है सर मैंने आपको सरेंडर कर दिया, आप जो बोलो करूंगा मैं। चलो ठीक है, देखो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। पैराबोला क्या है, ऐसा कर सकते हो, ये मेरा हाइपरबोला, ये पैराबोला है। एलिप्स कैसा होता है, ये होता है। इसका की क्या है, इसका की है वर्टेक्स 0,0। वर्टेक्स चेंज करोगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाती है। ये क्या है मेरा एलिप्स है 0,0 पे, सेंटर को चेंज करोगे इक्वेशन चेंज होगी। हाइपरबोला, हाइपरबोला में भी सेंटर होता है, लेकिन ये ऐसा जाता है। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है, ये अलग क्यों हो गए फिगर, इसमें E लेस देन 1 है, इसमें E ग्रेटर देन 1 है। तो E लेस देन 1 में इस अंडे जैसा बन जाता है, E ग्रेटर देन 1 में ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, हाइपरबोला। अब देखो हाइपरबोला और पैराबोला में कंफ्यूज मत होना। देखो पैराबोला मेरा 0,0 से जाता है, राइट, वर्टेक्स 0,0 पे, बट इसका वर्टेक्स 0,0 पे नहीं होता है। अब देखो पहले मैं सिमिलैरिटीज बता देता हूं। देखो एलिप्स का ये क्या था पॉइंट, a,0 था, और दूसरा क्या था -a,0। वैसे ही हाइपरबोला का वर्टेक्स होते हैं a,0 और ये हो जाएगा -a,0। तो जहां पे एलिप्स खत्म होता है, सोहेल मैं आपको बताऊंगा, देखो जहां एलिप्स खत्म होता है वहां पे हाइपरबोला स्टार्ट होता है। अब देखो एलिप्स का फोकस अंदर की तरफ है, क्या है AE,0, ये है -AE,0। हाइपरबोला में भी एलिप्स इधर फोकस क्या होता है अंदर की तरफ, उसके 2 होते हैं, ये हो जाएगा मेरा AE,0, ये हो जाएगा -AE,0। हाँ ये लेंस की तरह भी याद रख सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो देखो सिमिलरिटी क्या हो गई, ये पॉइंट हो गया मेरा A,0, ये पॉइंट हो गया मेरा -A,0, ये पॉइंट हो गया मेरा AE,0, ये पॉइंट हो गया मेरा -AE,0। अब इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ रहती है, पीछे की तरफ। ये क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू a/e, x इक्वल टू -a/e।
देखो पूरा इक्वेशन मेरी किसकी तरह जा रही है, इक्वेशन पूरी मेरी एलिप्स की तरह, बस फर्क है थोड़ा। देखो एलिप्स में मेरा फेस एक्सिस की तरफ रह जाता, राइट, मैं एक्सिस की तरफ देख रहा हूँ, ये एक फेस एक्सिस की तरफ देख रहा है, दूसरा फेस एक्सिस की तरफ देख रहा है, वाई एक्सिस की तरफ। इसमें क्या है, जैसे सोहेल बोला, पीठ है मेरा, मेरा पीठ दोनों का किसकी तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, ये फर्क है। इसलिए डायरेक्ट्रिक्स मेरी हाइपरबोला में एक्सिस के पास होती है, एलिप्स में मेरी हाइपर डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से दूर होती है, लेकिन इक्वेशन सेम है, इक्वेशन सेम है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी मेरी, x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, सॉरी ए बाई ई। मेरा फोकस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस, और आई कैन राइट लाइक दिस, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग टिल दिस पॉइंट? सर वहाँ पे -1, 0 होना चाहिए। ये लेफ्ट वाला -1, 0 है ना? सर अच्छा ई ये बोल लिखा रहा है। हूँ, अच्छा सॉरी सॉरी, बहुत इजी है, 99%। देखो वर्टिसेस सेम है, क्या होगा, ये हो जाएगा a,0 माइनस a,0। देखो इसमें माइनर और मेजर एक्सिस नहीं लिखते, मेजर एक्सिस को ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो देखो मेजर बोलना गलत है, हाइपरबोला में मेजर बोलना गलत है, मेजर एलिप्स का टर्म है, इसमें क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। मुझे भी नहीं पता, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, पता करके आऊंगा क्यों। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मेजर है। देखो देखो C4 छोटा, C4 माइनर, ठीक है, C4 छोटा, C4 कॉन्जुगेट। तो छोटे से याद रखना, छोटा माइनर, तगड़ा ट्रांसवर्स मेजर, ठीक है, याद रखोगे, याद रहेगा, छोटा माइनर तगड़ा मेजर, ठीक है। चलो ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों है, मेजर एंड मेजर, सही मेजर बोलना गलत है, इसमें क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट। देखो सेंटर मेरा 0,0 पे रहेगा। अब देखो अब इसमें जब डायमीटर आप बनाओगे, यस टी कैन बी टॉल ऑल्सो, सी नाउ डायमीटर, देखो तो सेंटर से जाए, ये डायमीटर हो जाएगी, कॉर्ड ये कॉर्ड हो जाएगी, ये कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड हो गई, ये सारी क्या है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। एक्चुअली ना इसमें डायमीटर बोलना सही नहीं रहेगा, असिम्प्टोट्स बोलते हैं। अभी हटा दो टर्म, मैं आपको ये एक्सप्लेन बाद में करूंगा एडवांस लर्निंग में, अभी डायमीटर हटा ही दो।
ठीक है, ये कॉर्ड्स हो गई सारी। फोकल कॉर्ड, जो कॉर्ड मेरी फोकस से जाती है, जो मेरी कॉर्ड फोकस से जाती है, ठीक है, ये मेरी फोकल कॉर्ड होगी। डबल ऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर रहता है, लेटस रेक्टम जो कहां से जाता है, मेरा फोकस से परपेंडिकुलर। अब देखो लेटस रेक्टम भी सेम है, लेंथ क्या हो जाएगी 2b² a। एक्चुअली वो डायमीटर था, लेकिन वो भी हटा दो, अभी वो मत पढ़ो। एक्चुअली डायमीटर नहीं बोलते इसमें, असिम्प्टोट्स बोलते हैं। सर बी कहाँ है? एक्चुअली ना इसमें बी आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता है। बी यहाँ पे 0,b 0,-b रहता है। कॉन्जुगेट एक्सिस पे 2 पॉइंट्स होते हैं। आप उसको डायरेक्ट आप ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हो, कहीं कट नहीं करता वो, बट ये 2 पॉइंट्स आपके कहाँ रहते हैं, वाई एक्सिस पे रहते हैं। अब ये बी में कैसे निकालूंगा? बी निकालने का आपका एक ही तरीका है, एसेंट्रिसिटी की हेल्प से। मैं आऊंगा, ये थोड़ा डिफरेंसेस है, अभी मैं सिमिलरिटी खत्म हो गई तो डिफरेंसेस पे आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखो, 2b²a। लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स भी वही रहेंगे। क्या हो जाएगा? AE, b²a, AE, -b²a, ये हो जाएगा AE, -AE, b²a, -AE, -b²a। यहां तक आया समझ में? यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट्स भी आए, ये बिल्कुल एलिप्स की तरह, राइट? साक्षी आ रहा है? तो ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। अब देखो इसमें फर्क है, b² इज इक्वल टू, ठीक है बताऊंगा, b² इक्वल टू a², e² -1 होता है। b² इक्वल टू a², e² -1। उसमें क्या था, 1 - e², इसमें होगा e² -1। ये एक डिफरेंस है। देखो माइनर मेजर क्या है, एक्स एक्सिस को ट्रांसवर्स बोलते हैं, वाई एक्सिस को कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो देखो इसमें मेन एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस है, और इसमें मेरा जो छोटा एक्सिस है वो मेरा ठीक है। आया समझ में? ये देखो ये पहला डिफरेंस। एक्चुअली आपको बी ना डायरेक्ट नहीं मिलेगा। देखो एलिप्स क्या है, बी पे कट करता था, एलिप्स बी पे कट करता था। हाइपरबोला में आपको कट नहीं करता बी पे, बी आपको फाइंड करना पड़ता है। कैसे फाइंड करते हो? इस फॉर्मूले से, b² इक्वल टू a², 1 - e, b² इक्वल टू a², e² -1 से। ठीक है, ये एक पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस, नहीं, ट्रांसवर्स हमेशा एक्स एक्सिस को ही बोलते हैं, और कॉन्जुगेट हमेशा वाई एक्सिस को बोलते हैं। इस केस में मैंने याद रखने के लिए कैसे रखा है, अब देखो ये हाइपरबोला, देखो ये किसकी तरफ है, ये एक्स एक्सिस को यूज कर रहा है, राइट? ये एक्स एक्सिस को यूज कर रहा है, इसलिए मैंने बोल दिया एलिप्स से कंपेयर करने के लिए मेजर
टी। मैं आऊंगा रोटेशन पे, 1 मिनट रुकना स्टूडेंट्स, ये टेलीग्राम काफी परेशान कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो फोकल रेडियाई, बस एक क्लास डिफरेंस फोकल रेडियाई। अब देखो ये पॉइंट मेरा सपोज x है, ये मेरा सपोज f1 है, ये मेरा f2 है। तो देखो फोकल रेडियाई भी दो होंगे इसमें, ये एक और ये एक। देखो एलिप्स के केस में भाई मेरा लैपटॉप है ये, ठीक है, ये मेरा दो फोकल रेडियस है, क्या है मेरे f1a और f1x एंड f2x। बट हाइपरबोला के केस में देखो, एलिप्स के केस में क्या था, इन केस ऑफ एलिप्स आपको सेपरेटली बताता हूं। देखो सपोज मेरा एलिप्स था और ये मेरा हाइपरबोला है। देखो ये मेरा पॉइंट x है, ये मेरा पॉइंट x है, ये f1 है, ये f2 है, ये f1 है, ये f2 है। देखो ये f1x और ये f2x है। देखो f1x प्लस f2x इज इक्वल टू 2a इन केस ऑफ एलिप्स। हाइपरबोला में उल्टा होता है, f1a f1x माइनस f2x इज इक्वल टू 2a। तो हाइपरबोला में सब्ट्रैक्शन होता है, पर एलिप्स में एडिशन होता है। ये एक डिफरेंस। तो मैंने आपको टोटल दो डिफरेंस बताए, ठीक है। एक डिफरेंस क्या बताया कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, किसके केस में, इन केस ऑफ हाइपरबोला, ये पहला डिफरेंस। दूसरा, फोकल कॉर्ड का तो डिफरेंस होता है f1x माइनस f2x इज इक्वल टू 2a, ट्वाइस ऑफ दिस। इसको क्या बोलते हैं, मेरा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ होता है मेरा 2b। b आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हो, b आपको फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन की यूज करनी पड़ेगी। अब देखो इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की, इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की, 0, b आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, 0, b आपको इसकी हेल्प से मिलेगा। आपको a पता रहेगा, e पता रहेगा, आप निकालो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, देन यू विल गेट द पॉइंट। ये a 0, b एंड 0, b क्या है, मेरे दो पॉइंट्स हैं, कहां पे, मेरे पॉइंट्स हैं कॉन्जुगेट एक्सिस पे। अब देखो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने आपको इक्वेशन पहले बताई थी, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। इसमें माइनस लग जाता है, माइनस, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक कितनों को आ रहा है, मेरी क्लास कब तक है स्टूडेंट्स, 10 to 11:30 है ना, ठीक है। मैं आपको 11:30। मैं जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है, हाइपरबोला पढ़ा के कुछ क्वेश्चंस करके, ठीक है, क्योंकि मेरी 11:30 to 1 एक और क्लास है। चलो ठीक है। माइनस क्यों,
एक्चुअली इसको आप जब पूरा डिराइव करोगे तो आपका माइनस आता है, एलिप्स में जैसे प्लस आता है, हाइपरबोला में माइनस आता है। ये पूरा पता है किसका खेल है, ये पूरा ई का खेल है। इसमें ई ग्रेटर देन 1 है इसलिए माइनस आ रहा है, एलिप्स में ई लेस देन 1 है तो प्लस आ रहा है। डेरिवेशन नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रहा। देखो मैंने आपको पैराबोला का डेरिवेशन करवाया क्योंकि वो इजी है और लोकस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हाइपरबोला और एलिप्स का डेरिवेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको सब डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और वो डेरिवेशन बहुत बड़े हैं, कभी चाहिए होगा तो दे दूंगा मैं आपको, आप समझ लेना देख के, ठीक है। चलो ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हाइपरबोला को घुमा दिया तो क्या होगा। अब देखो, अब हाइपरबोला क्या है, ये जो मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस ही रहेगा, बल्कि जो तगड़ा एक्सिस है वो एक्स एक्सिस ही है। जो छोटा एक्सिस है, अब मेरा क्या है, हाइपरबोला छोटे एक्सिस की तरफ घूम गया है। कौन से एक्सिस की तरफ, कॉन्जुगेट एक्सिस की तरफ, मतलब छोटे एक्सिस की तरफ, ये ट्रांसवर्स। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्यों, क्योंकि किसकी तरफ हो गया है, कॉन्जुगेट एक्सिस की तरफ। ठीक है। अब फर्क क्या हो जाएगा, जैसे एलिप्स में होता था, डायरेक्ट्रिक्स यहां आ जाएंगे, अब सब बी का खेल हो जाएगा। पहले ए पे खेलते थे, बी पे खेलेंगे। तो चलो खेलो बी के साथ। फोकस क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। वर्टेक्स हो जाएगा 0, बी, 0, माइनस बी। सेंटर 0, 0 पे ही रहेगा। डायमीटर अभी हटा दो, कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो रिलेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ए और बी बदल गए। कितनों को आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट, राइट? सब उल्टा किया और कुछ नहीं किया। हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड? आ रहा है? अब देखो जो मेरा सर ट्रांसफर, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट ये सब नहीं है क्या नहीं है ना, हाइपरबोला में? मैंने बोला ये तो वही रहेगा। डायमीटर तो नहीं होता हाइपरबोला में, इसमें असिम्प्टोट्स होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको अलग से जब आऊंगा मैं हायर स्टडीज में। देखो वही मैं बोल रहा हूँ, आप माइनर मेजर नहीं होता, यू डोंट कंसिडर एनीथिंग माइनर मेजर। देखो अगर आप बोलोगे हाइपरबोला में माइनर मेजर होगा तो टीचर आपको मार्क्स काट लेगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड माइनर एंड माइनर एक्सिस। एक होता है ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट। छोटा एक्सिस कॉन्जुगेट होता है, बड़ा एक्सिस ट्रांसवर्स होता है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की तरफ है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ट्रांसवर्स एक्सिस की तरफ है तो नॉर्मल हाइपरबोला। ठीक है, आया समझ में? ओके। तो देखो ट्रांसवर्स एक्सिस वही रहेगा, हमेशा एक्स एक्सिस को ट्रांसवर्स बोलते हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस हमेशा वाई होता है। कॉर्ड है ना सोहेल, ये कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड हो गई। फोकल कॉर्ड जो फोकस से जाता है, डबल ऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर होता है, लेटस रेक्टम मतलब क्या, जो फोकस से भी जाता है और परपेंडिकुलर भी होता है। ये हो गया, ये पॉइंट क्या होगा मेरा, 0, BE। देखो लेटस रेक्टम की लेंथ सेम है 2a स्क्वायर बाय बी, कोऑर्डिनेट्स भी सेम होंगे। अब देखो ए आप डायरेक्टली पता नहीं कर सकते हो,
आपको ए किसकी हेल्प से निकलेगा? आपको ए इस फॉर्मूले की हेल्प से मिलेगा। ठीक है सर, सो विल दिस एक्स बी कॉन्वेक्स? नहीं, ट्रांसवर्स हमेशा एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स, वाई एक्सिस हमेशा कॉन्जुगेट। Y axis is always conjugate, X axis is always transverse. नहीं, हाइपर में चेंज नहीं होता है। X axis is always top one तगड़ा, Y axis is always छोटा। तो ये छोटा हाइपर बोला और ये बड़ा हाइपर बोला, ये बड़ा हाइपर बोला, ये छोटा हाइपर बोला। एलिप्स में चेंज होता है, इसमें नहीं होगा। चलो ठीक है, लेटर सेक्टर में कोऑर्डिनेट्स देखो, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बीई। ये लेफ्ट साइड क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बीई। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी कॉमा माइनस बीई। ये लेफ्ट में हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा माइनस बीई। अब देखो इसमें इक्वेशन क्या रहेगी? इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो उल्टा हो गया, इसमें क्या था? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में उल्टा हो जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कॉन्जुगेट में उल्टा, हर चीज उल्टा होगी, एवरीथिंग इज उल्टा। अब देखो फोकस रेडियस सेम चीज। अब देखो फोकस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, सपोज ये f1 है, ये x है, ये f2 है। तो देखो f1x माइनस f2x इज इक्वल टू 2b। b होगा इसमें, डिफरेंस इक्वल टू 2b। एक विकेट गिर, 2 विकेट गिर गए, तो ठीक है। कितनों को आया समझ में? कौन सा लास्ट पार्ट? ये क्या वेदांत? हाँ देखो, ये मेरा एक फोकल रेडियस है, फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस। ये मेरा दूसरा फोकल रेडियस है। देखो हाइपरबोला में डिफरेंस इक्वल टू 2b होता है। हाइपरबोला में फोकल रेडियस का डिफरेंस 2b होता है। डिफरेंस इज इक्वल टू 2b। आ रहा है समझ में? तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कॉनिक स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट कॉनिक्स। अब आपको पूरा बेसिक्स क्लियर हो गया? पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। अभी तक मैंने कॉनिक स्टार्ट नहीं किया था, वो तो बिगनिंग था। देखो जहां पे यहां तक आपका एनसीईआरटी आपका और आपका ये आईएससी बोर्ड का मैंने पढ़ा दिया, वही कॉनिक्स है आपका, वही कॉनिक्स है। लेकिन अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जेईई एडवांस
और मेंस के लिए पढ़ूंगा। टफ नहीं है, ठीक है। हम कुछ सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। If latest rectum of an ellipse is half of its minor axis, then its eccentricity is. Simple questions. अरे ट्राई तो करो। देखो आपको मैं बहुत जल्दी छोड़ दूंगा तो फिर मुझे डांट पड़ेगी मोहित सर से। मैं आपको 10 मिनट पहले छोड़ सकता हूँ। हाँ स्टोरी, ठीक है, आप सॉल्व करो, मैं स्टोरी सोचता हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, कुछ एक दो दिमाग में आ रही है, मुझे याद करने दो एक बार। तो ठीक है, ये बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करो आप। If latest rectum of an ellipse is half of its minor axis, क्या होगा? 2b square by a is equal to b। ये होगा कि नहीं? कोई भी चलेगा, एनीवन, किसी से भी करो। 2b square by a is equal to b, तो क्या हो जाएगा? 2b is equal to a, b o b कट जाएगा। अब e का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। यस, b a इक्वल टू 2b ना। हाफ ऑफ इज माइनर एक्सिस 2b होता है वेदांत। तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2b का स्क्वायर। क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन? इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर कट जाएगा। 4 माइनस 1 बाय 4 इक्वल टू रूट 3 बाय 2। सर कैसे कटेगा सर? अरे b स्क्वायर कट गया ना। सर माइनस है ना बीच में। नहीं तो ये एक ही यूनिट है ना डिनोमिनेटर में ना। ऐसा देखो, 1 माइनस b स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर कट जाएगा ना। 1 माइनस 1 बाय 4, 4 माइनस 1 बाय 4। कितनों को आया? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन। वैसे है तो बहुत क्वेश्चंस, और नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। देखो आपको मैं होमवर्क देता हूं,
आपको मैंने कॉनिक्स के, हाँ मैं रुक जाऊंगा क्लास के बाद 5 मिनट। देखो कॉनिक्स के आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है? इस बार आपको लाइंस के आंसर्स मिल जाएंगे। सेमी माइनर एक्सिस मतलब ए, सो या सॉरी बी। आपको देखना पड़ेगा पहले ये एक्स कौन सा एलिप्स है मेरा। यस, मैं इस क्वेश्चन का क्लास एंड कर रहा हूं। देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑफ फोकस आर 2,3 माइनस 2,3 मतलब क्या, एक्स एक्सिस 2,3, सपोज ये 2,3 हो गया और ये हो जाएगा -2,3। ये कौन सा एलिप्स है मेरा? मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स होगा, पैरेलल टू वाई, कौन सा होगा? देखो देखती पता चल रहा है, मेजर एक्सिस विल बी पैरेलल टू विच एक्सिस? मेजर एक्सिस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये जाएगा -2,3 2,3 ऐसा, देख के पता चल रहा है। अब देखो मुझे a दिया है √5। अब देखो सेंटर क्या होगा, इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में सेंटर होता है, तो सेंटर मेरा क्या हो जाएगा 0,3। मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई माइनस 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इतना मुझे पता चल गया क्योंकि मुझे सेंटर मिल गया है, मुझे सेंटर मिल गया है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, सॉरी b √5 है, सॉरी सेमी माइनर ना। तो देखो 2b मेरा हो जाएगा 2√5, अच्छा मुझे 2b चाहिए ही नहीं, b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा मेरा 5। तो मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1। अब a चाहिए, अब a कैसे निकलेगा? अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये a ही है कि नहीं, a ही है कि नहीं? देखो मेरा सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ए ई। चलो ठीक है, अब इक्वेशन निकालते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है 5, 5 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया मेरा 9। तो मेरा इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1। कितनों को आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन था, किसी को डाउट है तो रुक सकता है। और कौन रुकने के लिए बोल रहा था मुझे? अदर्स कैन प्रोसीड, जिसको बना देखे प्रोसीड, जिसको डाउट है रुक सकता है। और शिवम का मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।